क्लास 7th मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का मैं सबसे छोटी हूँ पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है, प्लस मैंने इसके ये क्वेश्चन आंसर है रिटर्न वाले लिखित प्रश्न उत्तर है ये करा दिए हैं। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी करा दिया। मैंने इसके ये नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो, ये भी मैंने दोनों भावार्थ लिखा दिए हैं। नोटबुक में ये सारा काम कर लो। उसके बाद मैं आपको यह बुक एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं, ड़ वाला सही मिलान करो, ठीक है। पकड़ पकड़ कर कभी न छोड़ूं अपने कर से परियों की बात। सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर लगा लेना 1 2 3 4। अब यह है सुखद, खिला, आंचल, हाथ। अब देखो पकड़ पकड़ कर क्या फिर रही है वो आंचल, नंबर 1 इधर लगाना है। कभी न छोड़ूं हाथ, ठीक है। अपने कर से यानी अपने हाथों से क्या करते हैं, खिला। परियों की बात कैसी है, सुखद, ठीक है। ये मैच कर लेना है, ये बुक में ही करना है, बुक एक्सरसाइज है, बुक में ही करनी है ये। अब ये है च वाला, देखो सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ, ठीक है, बुक में ही लगाना है। फर्स्ट है बच्ची किसको गोदी में सोने की जिद कर रही है, नानी की, दादी की, माँ की। तो माँ की गोदी में सोने की ही जिद कर रही है, माँ की टिक लगाना है यहाँ पर। सेकंड वाला, माँ किसको बड़ा बनाकर उसके पीछे चलती है, अपनी बेटी को, ईश्वर को, अपनी माँ को। तो माँ तो अपनी बेटी को ही बड़ा बनाकर उसके पीछे चलती है, इसमें टिक लगाना है। बच्ची अपनी माँ की आंचल की छाया में क्या दिखाने की बात कर रही है, सूर्योदय, चंद्रोदय, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय, सूर्य का उदय होना नहीं, चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना देखना चाहती है। कर का अर्थ है, कर मतलब क्या है, कर्ता, हाथ या पैर। तो हाथ, कर मतलब है हाथ। अब आपको ये करने हैं क वाला, ये बुक में ही है बेटा। 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है, 3 पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। माँ का पर्यायवाची क्या होगा, जननी। माँ को जननी भी बोलते हैं, मैया भी बोलते हैं और माता भी बोलते हैं, ठीक है। चंद्र को चांद भी बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 11 हो गया, पेज नंबर 12, ये पेज नंबर 12 है, ठीक है। विलोम शब्द करने इसके। निर्भय मतलब बिना भय के, तो इसका विलोम है भय। सुखद का मतलब खुश, अच्छा, एकदम सुखी होना, तो दुखद। सदा मतलब हमेशा, तो हमेशा का विलोम शब्द होगा कभी कभी, ठीक है। अब ये वाला देखो, ग वाला, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, ठीक है। समास विग्रह और समास का नाम। आजन्म का समास विग्रह क्या होगा, जन्म भर, ठीक है। इसका समास का नाम है अव्ययी भाव समास। नीलकंठ का क्या है, नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव, डैश करके यहाँ लिख दे रहे हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब है विशेषण बनाओ। विशेषण बनाने हैं, विशेषण शब्द बनाने हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। तो पहाड़ का पहाड़ी विशेषण है। ऐसे नहीं बोलते यह इलाका तो पहाड़ी है, तो ये उसकी विशेषता है, क्योंकि एरिया कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। रोग का रोगी, ऐसे नहीं बोलते हैं कि रोगी को दवाई दे दो, तो रोगी विशेषण है। कीमत का कीमती, ठीक है। गंभीरता का गंभीर। घर का घराना। रंगीन का रंग, ठीक है। रंग से बना है रंगीन, घर से बना है घराना, गंभीर से बना है गंभीरता। अब ड़ वाला है लिंग निर्धारण करो, ठीक है। आंचल क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ऐसे लिखना है इसके आगे। आंचल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जैसे आंचल उड़ रहा है, अगर आपको शब्दों में नहीं पता चलता है कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप लोग उसका सेंटेंस बनाया करो। जैसे आंचल का सेंटेंस बनाओ।
आंचल उड़ रहा है आया पीछे तो ये पुल्लिंग है। ऐसे थोड़ी होता है आंचल उड़ रही है, ठीक है। तो ये आंचल उड़ रहा है तो पुल्लिंग है। शरीर जो शब्द है ये पुल्लिंग है। ऐसे नहीं बोलते अपन मेरा शरीर दुख रहा है या दर्द हो रहा है, तो अपन रहा है आया क्रिया, तो रहा है किसके लिए आएगा, लड़के के लिए आता है, तो ये पुल्लिंग है। माँ शब्द स्त्रीलिंग है। परी भी स्त्रीलिंग है। मुख से कैसे सेंटेंस बनाओ, ऐसे नहीं बोलते अपन उसका मुख बड़ा है, उसका मुख छोटा है, तो बड़ा है लड़के के लिए यूज़ होता है पुल्लिंग। हाथ जो शब्द है वो भी पुल्लिंग है। पर नहीं बोलते उसका हाथ टूट गया, तो गया आया तो पुल्लिंग, ठीक है। अब है च वाला। इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम, तत् उनके सम मतलब समान, तत्सम मतलब संस्कृत के समान लिखना है। आँख तद्भव शब्द है, आँख का तत्सम रूप है अक्षी। सपना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्वप्न। जो संस्कृत में बोलते हैं सपना को स्वप्न बोलते हैं। दिन को संस्कृत में दिवस बोलते हैं। ऊंचा को संस्कृत में बोलते हैं उच्च, ये तत्सम शब्द है। आग को संस्कृत में बोलते हैं अग्नि। दूध को संस्कृत में बोलते हैं दुग्ध, ठीक है। ये आपकी बुक एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है बेटा, ये आपकी बुक एक्सरसाइज हो गई है। मुझे नोटबुक में और बुक में वर्क कंप्लीट करके मुझे इसको सेंड करना, ठीक है, पर्सनली सेंड करना। ओके, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी।